brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आर्मी से रिटायर हूँ सूबेदार। 80 साल मेरी उम्र है। मेरे लिए हमने क्या गलती की जो आप लोगों को हमने वोट दी है? हमारे लिए जो कुआं खोद रखा है ये क्यों कर रखा है? बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मंदिर भी आप देख सकते हैं, लोग बाग यहाँ रहते भी हैं, किसी घर भी है, दुकानें भी हैं, और सबको मतलब इससे प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। और कंप्लेंट भी कई बार की है, ना कोई एक्शन हुआ है इस पर। और सरकार मतलब देखने के लिए वोट मांगने तो आ जाते हैं नेता लोग, लेकिन कंप्लेंट करते हैं उसके बारे में तो कोई एक्शन नहीं होता। और यहाँ पे नर्क होया हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ से लोग मकान बेच बेच के जा रहे हैं, दुकानें नहीं खुलती, कोई रुकता ही नहीं है यहाँ पर। राजधानी में जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद से कई इलाकों में जो बुनियादी समस्याएं हैं वो समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर विधानसभा इलाके के वानी विहार में, और वानी विहार की ये मुख्य सड़क है जिससे 24 घंटे आवाजाही रहती है। और इस सड़क की हालत आप देख लें एक बार कि ये हालत कैसे है। पिछले 3-4 दिनों में दिल्ली में बरसात नहीं हुई है, बावजूद इसके ये पानी आप देखिए कि किस तरह से पूरी सड़क पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये पानी सीवर का पानी है, और सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से ये पानी बहकर सड़कों पर जमा हो रहा है। आप देखिए कि ठीक एक सामने सीवर है, वहाँ से अभी भी पानी बाहर निकल रहा है, और ये पानी लगातार यहाँ से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से पूरी सड़क जो है एक तरह से कहें तो यहाँ तालाब में तब्दील हो। हालांकि अभी पानी कुछ कम है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार तो बिल्कुल ही यहाँ पर ये पानी भरा रहता है। लोगों ने ये भी बताया कि लगभग 6 महीने, मतलब इतना ही वक्त दिल्ली में सरकार बदलने को लेकर हुआ है, और तब से ये हालत जो है इस तरह की यहाँ पर हो गई है। आप देखिए कि यहाँ के इलाके देखिए कि लाखों की बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तमाम यहाँ पर दुकानें और हर तरह की जो चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। बावजूद इसके यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। ठीक इस सड़क के मुश्किल से महज 30-40 मीटर की दूरी पर मंदिर भी है। आप देखिए कुछ दुकानें जो हैं, कुछ दुकानें हैं वो इसी समस्या की वजह से कई दिनों से बंद भी पड़ी हैं, क्योंकि दुकान के ठीक आगे जिस तरह के हालात हैं, कीचड़ है, गंदा पानी है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर कोई आएगा तो कैसे आएगा। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि महज 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पर देखिए मंदिर है, और मंदिर सुबह शाम दिन में भी जब भी लोग मंदिर जब खुला होता है तो यहाँ पे भक्त आते हैं, उनको जो है सो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक भक्त जो मंदिर से होकर जा रहे हैं उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। करुण जैन। जी, जैन साहब, मंदिर आते हैं, बाहर हालत कैसी है? सर देख ही रहे हो आप हालत कैसी है, अब इसमें तो क्या बोले, तो सभी को दिख रहा है किस टाइप की है। लेकिन बेकार रोड हो गया बिल्कुल ही, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। आते हुए नहा धो के आओ, पैर ऐसे हो जाते हैं। एक और आ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। जी, आप मंदिर अपना नाम बता दें। गुलशन कुमार जी, जा तो मंदिर रहे हैं श्रद्धा के साथ, लेकिन बाहर के हालात? बाहर बहुत गंदा है, बहुत बुरा हाल है। सीवर से पानी निकल रहा है, गंदा पड़ा है बहुत। पहले इस तरह के हालात थे कभी? आज से 4 महीने, ये बारिशों से पहले नहीं थे, बारिशों के बाद ही, बारिशों में ही हुआ ये। जी, तो देखिए ये समस्या जो है सो यहाँ पर पिछले कई महीनों से चली आ रही है। ये मंदिर है, और मंदिर में जो है सो रोज़ सुबह शाम भक्त जाते हैं, लेकिन उन्हें इसी गंदे पानी से होकर बाहर निकलना पड़ता है। और जब गंदे पानी से ये होकर आते हैं तब जो है सो फिर इनको मंदिर मजबूरी में इसी हालात में जाना पड़ता है। और चूँकि आसपास की जो यहाँ मुख्य कॉलोनी है वानी विहार की, कुछ लोग हैं वो बात करना चाहते हैं। जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम बीरबल सिंह है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ सूबेदार। 80 साल मेरी उम्र है। मेरे लिए हमने क्या गलती की जो आप लोगों को हमने वोट दी है? हमारे लिए जो कुआं खोद रखा है ये क्यों कर रखा है? हमारी क्यों नहीं सुनते? 80 साल का हूँ मैं, दोनों टांगें मेरी काम नहीं करती हैं। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। ये दवाई का थैला मेरे हाथ में है, घुटने घुटने तक का पानी रहता है। क्या गलती की हमने भाई? 32 साल हमने नौकरी की है, हमने वोट नहीं दी है, हमने तब नहीं बोला। 32 साल के बाद में जब हम रिटायर हुए तब हम बोल रहे हैं कि हमने क्या गलती की है। बॉर्डर पे भी चुनौती थी, यहाँ भी चुनौती है। बॉर्डर पे हमारी चुनौती जो थी हमने वो सहन करके हम आ गए। हम गलती से आए घर, ठीक है ना। अब जो है जो जनता हमारी चुनौती कर रही है, जो नेता लोग हमारी चुनौती कर रहे हैं, क्यों? हमारा क्या कसूर है? हमारी क्या गलती है बताओ? हमारी यही गलती है ना कि हम तुम लोगों को वोट दिया है। क्यों दिया हमने वोट भाई?
हमारा हक था वो, हमने अपना हक दिया है। कुछ ना कुछ हमारे तो सुनो। 80 साल की उम्र है मेरी। विधायक कौन है? अब विधायक का तो मेरे को पता नहीं है भाई, मैं तो घर से जो है ये दवाई के लेने के लिए निकलता हूँ, बाकी मेरा कोई निकलने का कोई वास्ता नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर ये आर्मी से रिटायर जवान, इन्होंने कहा कि वो चुनौतियां तो फिर भी हमने पार कर ली, 32 साल की नौकरी की, लेकिन अब जो यहाँ के हालात हैं, बुनियादी हालात, वो इतने बिगड़े हुए हैं कि उसको लेकर जो है सो इन्हें परेशानियां हो रही हैं। कुछ और लोग, चूँकि परेशानी है तो पूरी कॉलोनी के लोग, वानी विहार के जो लोग हैं वो परेशान हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित है, मैं यहाँ का नगर निवासी हूँ और यहाँ की ना बाहर की रोड की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मंदिर भी आप देख सकते हैं, लोग बाग यहाँ रहते भी हैं, किसी घर भी है, दुकानें भी हैं, और सबको मतलब इससे प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। और कंप्लेंट भी कई बार की है, ना कोई एक्शन हुआ है इस पर। और सरकार मतलब देखने के लिए वोट मांगने तो आ जाते हैं नेता लोग, लेकिन कंप्लेंट करते हैं उसके बारे में तो कोई एक्शन नहीं होता उस पर, अनसुना कर देते हैं, सुन के भी अनसुना करते हैं ये लोग। ये कब से ये हालात है? क्या दिल्ली में जब सरकार बदली या पहले भी इसी तरह के हालात थे या अब हुए? काफ़ी दिन हो गए इसको तो बहुत दिन हो चुके हैं। हाँ, कई महीने हो चुके हैं इसे, 3-4 महीने। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि मल्होत्रा है, मैं यहीं का निवासी हूँ और यहाँ पे नर्क होया हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ से लोग मकान बेच के जा रहे हैं, दुकानें नहीं खुलती, कोई रुकता ही नहीं है यहाँ पर। हम लोग बहुत परेशान हैं, इसका जैसे भी हल निकालिए। ये हालात क्या पहले की सरकार में थी या अब हुई है? जी, अब 3-4 महीने से ज़्यादा नर्क होया हुआ है, पहले इतना नहीं होता। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि ये हालात हैं और कब से हैं और कितनी परेशानियां इनको होती हैं, क्योंकि 24 घंटे इनको यहीं रहनी है, यहाँ से निकलना जाना है। तो हम इनसे बात करते हैं। जी, ये दुकान है, ये बंद है और 3 महीने हो गए। यहाँ इतना बुरा हाल है कि कस्टमर आने को तैयार नहीं है। उधर से उधर मुड़ जाएगा पर इधर नहीं आएगा। कौन है विधायक? कौन है आप? विधायक है जी पवन शर्मा। कभी आते नहीं? शिकायत नहीं, शिकायत जाए तो उनसे बात करने को राजी नहीं है। उनसे फोन पर बात किया जाए तो कहते हैं कि क्यों झूठ बोल रहे हो, ये तो अभी से हुआ है जी। और यहाँ से लाखों लोगों का निकलना है और 4-5 महीने हो गए, लोग 3-4 महीने। विधायक जी कहते हैं जी कि झूठ बोल रहे हो आप, तो यहाँ गाड़ी नहीं आई क्या? मैं कहा गाड़ी अगर आई है तो सोल्यूशन नहीं निकला है। भाई गाड़ी है तो क्या? मैं रामचंद्र चौरसिया बोल रहा हूँ मैं। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। कोई खोल के नहीं गया यहाँ पे। कल भी गाड़ी आई, परसों भी गाड़ी आई, कोई काम ही करके नहीं जाते, हल्का से पूरा निकाला चल दिए। अरे इतना नरक बह रहा है। कई बार उनसे कहा तो कहता पीछे हम कंप्लेंट लिखाओ, पीछे कंप्लेंट। अरे कितनी कंप्लेंट लिखाए भाई, लाखों कंप्लेंट लिखा चुके हैं। आज 4 महीने से लगातार कंप्लेंट लिखा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ की। फोन भी उठाते हमारा है, उनसे कहो तो हमें आगे बुलाया, यहाँ नहीं बुलाया। हम तो फ़ोन करो वहाँ पे, उनको करो। अरे भाई कितने फ़ोन करेंगे, हम लाखों फ़ोन कर चुके हैं। हम तो नरक कर रखा है। जो यहाँ का जेई है बस फोन उठा कर सब यहाँ के विधायक तो बिल्कुल नरक है। नरक कभी देखने नहीं आया जीतने के बाद यहाँ पे है, कोई तरीका है? जी, आप बताएं। यहाँ जो जेई है, जेई के पास फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं, बंद कर रखा है फ़ोन, समझे। और पवन शर्मा के पास इकट्ठे होके भी गए इतनी बार, मगर कोई सुनवाई नहीं है। कर देंगे करके ऐसे कर देते हैं, मगर कुछ होता नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कपिल कुमार है और यहाँ पे ये समस्या 3-4 महीने से बनी हुई है। जी, थोड़ा आगे जी। और हम कई बार बीजेपी के ऑफिस में भी गए हैं, बार बार वो कहते हैं कि डेली यहाँ से 3-4 कंप्लेंट जाती है वहाँ पे, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। तभी बीजेपी के जितने भी ऑफिस हैं, दफ्तर हैं यहाँ पे, सब पे हमने कंप्लेंट की हुई है। एमसीडी पे भी कंप्लेंट की हुई है, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं और उन्होंने अपनी समस्याएं किस तरह से बयां की। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये हालात देखिए, जो पिछले 4 महीनों से जो है सो इसी तरह से इस सड़क की स्थिति बनी हुई है। कई बार हैरानी की बात यह है कि लोगों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार लिखित शिकायत की संबंधित विभाग को भी, और यहाँ तक कि इलाके के बीजेपी विधायक जो उत्तम नगर विधानसभा के विधायक हैं पवन शर्मा, उनके दफ्तर में जाकर शिकायत की, और बावजूद इसके अब तक कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि फ़ोन जब करते हैं तो उन्हें जो है सो सही जवाब नहीं मिलता, दुत्कार मिलती है। और हालात लोगों ने बताया कि कुछ दुकानें इस वजह से बंद हैं और कुछ लोग तो मजबूरी में यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस तरह के हालात बने हुए हैं। अब यहाँ के लोगों ने, अब देखिए कि लोगों की नाराज़गी देखिए कि किस तरह से है कि ये यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि यहाँ पर ये लोगों की परेशानी कि कितनी परेशानी है, इस वजह से ये गुस्सा इनका दिल्ली सरकार के खिलाफ, इलाके के बीजेपी विधायक के खिलाफ और एमसीडी के खिलाफ जो है सो इस तरह के हालात बने हैं।
इसी वजह से लोग नाराज़ हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में इस तरह के हालात हैं। यही वजह है कि लोग नाराज़ हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। देखिए मुख्य सड़क पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, कैसे बुजुर्गों, महिलाओं, तमाम लोगों को यहाँ किस हालात में निकलना पड़ता है। ये लोगों का गुस्सा है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से इस तरह के हालात झेल रहे हैं, इसलिए लोग नाराज हैं कि शिकायत के बावजूद न विभाग सुनता और न ही इलाके के विधायक सुनते, न पार्षद सुनते, कोई भी जो है सो इनकी इस समस्या की तरफ देखने नहीं आ रहा है। मजबूरी में इन लोगों ने अब दिल्ली तक के माध्यम से दिल्ली सरकार से गुहार लगाई है कि इनकी समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि इनका जीवन पूरी तरह से नारकीय हुआ पड़ा है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।